मध्य प्रदेश टाइम। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान जारी है लगातार, और कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी निकलकर सामने आई हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव और कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी के बीच जुबानी वार शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि ललिता यादव ने चुनावी प्रचार के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने अपने बयान के दौरान कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी को पिछले 5 सालों का चिट्ठा याद दिलाया और कहा कि आलोक चतुर्वेदी ने जन सहयोग राशि में कमीशनखोरी की है और कमीशन खाया है। उन्होंने उनके पास लिस्ट होने का हवाला भी दिया। अब ये बयान सामने आने के बाद जो है कांग्रेस विधायक और कांग्रेस से प्रत्याशी जो है आलोक चतुर्वेदी ने भी ललिता यादव के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के शासनकाल में जब उस सत्ता में थी तो उन्होंने गुंडों को पालने का काम किया है। चलिए सुनवाते हैं आपको पहले ललिता यादव ने क्या कुछ कहा। अरे कांग्रेस प्रत्याशी जो कमीशन खोरी कह रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ने तो स्वेच्छा अनुदान में कमीशन ले लिया। 10,000 की चेक लोगों को दी स्वेच्छा अनुदान, यानी गरीबों को देना, उसमें 9,000 वापस लिए और 1,000 उस बंदे को दिए। इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास, इससे बड़ा कमीशन खोर कोई हो नहीं सकता। और जिस तरह से उन्होंने गुंडागिर्दी को कांग्रेस के समय बढ़ावा दिया, ये छतरपुर में महिलाएं स्वतंत्रता से बाहर नहीं निकल सकती थी, जंगल राज था, गुंडा राज था। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी पर्दे के पीछे गुंडों को जिस तरह से बढ़ावा दिए हैं, लोगों का रात रात भर सोना और जीना उनके गुंडों ने मुश्किल किया है। वे क्या बात करेंगे कमीशन की, क्या बात करें गुंडागिर्दी की, क्या बात करेंगे विकास की। उनने तो ये बयान आपने सुना है ललिता यादव का। अब चलिए अब सुनवाते हैं कांग्रेस विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी का पलटवार। ललिता यादव जी की छटपटाहट और भड़बड़ाहट कल सामने आई है। जी तरीके से उनने कल बयान दिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और शायद क्षेत्रवासियों को और जिलेवासियों को भी इस चीज़ पे आश्चर्य होगा कि उन्होंने कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर लगाए। अब उनकी क्या सोच है और क्या देखना है। मेरे परिवार की 60 साल की राजनीति, 60 साल से ज़्यादा की राजनीति है। आज तक परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप नहीं कह पाया है। और ये चाहे जिसके मुंह से सुन लिया जाए और चाहे जहां पता लगा लिया जाए। 5 साल का जो मेरा कार्यकाल भी रहा है, जिस कार्यकाल में मैंने काम किया, लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ विधायक निधि को भी बांटी है और तमाम चीज़ें वहाँ पर, चाहे वो जो कुछ भी रहा है, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार या कमीशन की बात मेरे सामने या मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। मुझे तो इनकी सोच पर दया भी आती है और तरस भी आता है कि ललिता जी, आप जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगा रही हैं, इसमें स्वयं झांक के देखो कि आपके तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो विधायकी के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो मंत्री पद के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो आप जो भी आपके नगर पालिका के कार्यकाल रहे हों, आपके ऊपर लगातार विधायक निधि में आरोप लगा कि आपने 15%, 20% कमीशन लिया। ट्रांसफ़रों पे आपके ऊपर आरोप लगा, समूहों पे आपके ऊपर आरोप लगा। कितनी चीज़ों के आपके ऊपर आरोप हैं और प्रमाण हैं। आज भी गांव-गांव में पुराने सरपंच कहते हैं कि हमसे बिना लिए हमको विधायक निधि नहीं मिली, और कई जगह तो आपने उसकी शुरुआत कर दी और विधायक निधि के कमीशन नहीं पहुंचा और काम शुरू नहीं हुआ। तो थोड़ा सोच के ये आरोप लगाने चाहिए और जांच के ये आरोप लगाने चाहिए। ये हमारे क्षेत्र के परिवारजन जो हमारे साथ सब लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कौन संलिप्त है और कौन संलिप्त नहीं है। आपने दूसरा आरोप लगाया गुंडागिर्दी का, मुझे बहुत बड़ा गुंडा बताया है।
तो ये आपकी बौखलाहट कहूँ कि छटपटाहट कहूँ कि घबराहट कहूँ कि ललिता यादव जी को अब ये लगने लगा है कि ये चुनाव के मैदान से बाहर हो चुकी हैं, तो अब अनर्गल बातचीत करना शुरू कर दी है। मैंने कभी गुंडों को या असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है, न मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार या गुंडागिर्दी की है। ऐसे आरोप आप जो लगा रही हैं, ये आप सोच विचार के आरोप लगाओ, ऐसे में आपका ही नुकसान होगा। आप जो भी आरोप लगाओ प्रमाण के साथ लगाओ, लेकिन इस तरह की बात ना करें। मैं प्रमाण के साथ आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं जो गुंडागिर्दी में संलिप्त हैं। आप 50 ज़मीन पे 50 घरों पे जिनने आज भी कब्जा कर रखा है और उनकी मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रही हैं। अभी चुनाव में साथ लेके घूम रही हैं जो 307 के फरारी हैं। ये ऐसे मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, फ़ोटो चाहेंगी तो मैं फ़ोटो भी दे दूँगा आपको कि आप जिस दिन बाज़ार में निकली थी, आपके बगल में आपसे ज़्यादा माला पहन के वो 307 का फरारी आपके साथ चल रहा था। आप किस पे आरोप लगा रही हैं? पिछले चुनाव में जब 13 का चुनाव लड़ी थी आप, तो एक बेटा आपका बगल में खड़ा हुआ था कि हम तो इसीलिए लड़े हैं कि हमें आपको चुनाव जिताना था। और फिर वही चीज़ आपने इस बार के चुनाव में शुरू कर ली कि आपने जो 2 लोग प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रही हैं, जो आपके एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से और सपा से, वो दोनों प्रत्याशी केवल मेरे लिए बोल दें, कभी आपके लिए भी तो एक शब्द बोल दें कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, कभी कुछ तो बोलें आपके लिए। तो ये इससे जाहिर नहीं होता है। आम जनमानस, परिवारजन, क्षेत्रीय सब समझते हैं कि आप किस तरह से ये पूरा का पूरा एक जाल बिछा के चुनाव लड़ रही हैं और आप ये सोच रही हैं। अब आपने ये जो जानकारियाँ गुमराह करने की शुरू कर दी, आरोप लगाने की शुरू कर दी और आप भ्रामक तरीके से लोगों के बीच में पहुंचना, ये ललिता जी आप ये सोच लिया है आपने कि हम मैदान से बाहर हैं, इसलिए ये आपकी बौखलाहट है, छटपटाहट है, घबराहट है, क्या कहा जाए। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942।